अच्छी खबर यह है कि चूँकि इसी एक मौजू पर आरफीन नामा में तफसीली सेशन कर चुका हूँ और वो सेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी कायनात का चक्कर भी लगा रहा है, वायरल भी हो चुका है। इसलिए डुप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आज एक ख़त आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह का शुक्र है, 100,000 शुक्र है पाक परवरदिगार आलम का, एक मरतबा फिर आलम अरवाह से खतूत की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुलाहिज़ा कीजिए, ये पहला ख़त बोल टेलीविज़न की स्क्रीन पर जन्नतुल फिरदौस से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ख़त। बरखुरदार आरफीन, उम्मीद है वहाँ सब खैरियत होगी। जब से दुनिया फ़ानी से मुंह मोड़ा है, कोई ख़बर वहाँ की मिलने ही नहीं पाती। जितने अइज़्ज़ा व अहबाब थे सब खाक बसर हुए। परवरदिगार सबकी रूहों को ठंडक बख्शे। पिछले दिनों मेरे शहर कराची से आए कुछ मरहूमीन से मुलाकात हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ का हाल कुछ अच्छा नहीं। अब न वो ट्राम की सवारी है, न ही साफ शफाफ कुशादा सड़कें। अहबाब बताते हैं कि मुफलिसी और नादारी तो पहले ही किसी नाम नेहाद तब्दीली की सूरत पंजे गाड़े बैठी थी। अब तो बेरोज़गारी का एक सैल रवां है जो कराची वालों को अपने साथ अब बहाए लिए जाता है। एक मौसूफ बताते हैं कि उनकी मौत किसी इन्हिदामी ऑपरेशन की खबर से हुई जो वहां कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए किया जा रहा था। हैरत की इंतहा न रही कि मेरा शहर और तजावुजात। उसी वक्त सोचा कि तुमसे इस बाबत मालूमात हासिल करूं। जिक्र करने वाला कहता था कि बरस कब्ल उसने कर्जा उधार करके एक दुकान अलादीन पार्क नामी किसी जगह बसाई थी, जिसके तुफैल उसके आंगन में बच्चों का रिज़्क़ उतरता था और ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां थी। दावा उनका यह भी था कि कोई सरकारी महकमा सूबाई और शहरी समेत ऐसा न था जो मुख्तलिफ मदों में पैसे वसूल न करता हो। जाने कायद, ज़रा लिख भेजो इस बात में कितनी सदाकत है कि गुज़िश्ता दिनों इस जगह पर इन्हिदामी कार्रवाई से कई घराने फाकों तक जा पहुँचे। बताते हैं कि रियासती रिट की बहाली इस अमल का मूजिब थी। हैरत में हूँ, अगर ये सब सच है तो क्या वाकई पाकिस्तान इतना ही बदल चुका? क्या वाकई कानून की अमलदारी अब सिर्फ गरीबों, बेकसों और नादारों पर होगी? तजावुजात बजाते खुद एक फेले गलत, आंखें मूंद लेने वाले कैसे सही हो सकते हैं? हुकूमत कहाँ थी जिस वक्त ये काम हुआ? रियासत को होश क्यों ना आया जब कराची को माले गनीमत की तरह बांटा जा रहा था? कानून क्या कर रहा था और इसके रखवाले किस मसरूफियत में थे कि ये नौबत आन पहुंची? यह भी मालूम हुआ कि इन्हिदामी अमल का रुख सिर्फ गरीब की कुटिया या उसकी छाबड़ी तक ही है। मोअज़्ज़िज़ीन कहलाने वाले, अपनी आज़ादी की कस्में खाने वाले इस अमल के यकतरफा होने का कोई जवाब नहीं रखते। क्या वाकई ऐसा है? शहर की ज़मीन बिक गई, कब्ज़ा हो गई और सियासत के जगादरी मुंह में घूंघरियाँ डाले एनआरओ के मज़े लूटते रहे। किसी को तौफीक न हुई कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता। वो जिनका काम कवानीन की अमलदारी को यकीनी बनाना था, क्यों कर न उन्हें यह ख्याल आया कि बुलडोज़र पहले किसी ज़मीनी खुदा के सीने पर चलाएं ताकि लोगों को इबरत हो। वक्त शायद वाकई बहुत गुजर गया है, या शायद मैं ही सन 1948 वाली फरसूदा सोच पर कारबंद हूं कि मुझे इस यकतरफा अमल का कोई जवाज़ ही नहीं सूझता। हालांकि मैं भी इसी शोबे कानून से वाबस्ता रहा, लेकिन हैरत है मुझे कभी इस किस्म के अछूते या फिर बईद अज़कुल मंसूबे न सुझाई दिए। वो रियासत जो लोगों को सर छुपाने के लिए घर नहीं दे सकती, वो हुकूमत जो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकती, और वो कानून जो गरीब को इंसाफ नहीं दे सकता। क्या हक है हमें उसे इस्लामी कहने का, उसे अपना कहने का? बातें बहुत हुई, अब जाना होगा। वस्सलाम। ये ख़त, इसके कंटेंट से इख्तिलाफ कोई भी कर सकता है। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, ये क्रिएटिव राइटिंग का एक छोटा सा नमूना है जिसमें बेशुमार उयूब, अगलात की गुंजाइश यकीनन होगी। लेकिन अगर कोई कहीं बैठा हुआ किसी चक्कर में है, किसी जुगाड़ में है कि कोई केस ठोकेगा, तो मैं उसको ये पहले से बता दूं कि इसे क्रिएटिव राइटिंग पर किसी तरह की आप इस तरह की कोई कोशिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंतहाई हुदूद और क़ुयूद को
उसकी पाबंदियों को मद्देनजर रख करके की गई है। मेरा आज का फतवा मैंने वेव कर दिया इस मौजू की हसासियत के पेश नज़र। जिसको इस मामले पर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट जानना है, मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल आरफीन नामा, उस पर इस हवाले से कंप्रीहेंसिव वीडियो मौजूद है, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन नेशनल टेलीविजन पे हूं,